हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज कल नई चीज हम इसमें कल सिंप्लीफिकेशन आज हमने देखा था और आज हम थोड़े बहुत सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करके एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन है, चलो एक ये सब हमने कर लिया। इसमें एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको और मैं देता हूं और इस बार आंसर आप लोग देना। कल जो क्वेश्चन हमने किया था, कल का क्वेश्चन भी अपने आप में काफी अच्छा था। वो एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आपको दूंगा मैं। सिंप्लीफाई करो 3ax² माइनस 5a² प्लस 6ax² माइनस 4axy² प्लस 7a²xy और माइनस 13axy²। ठीक है, तो ये है। और इस क्वेश्चन को फटाफट करके आप बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। फटाफट। चलिए, जिस किसी का आंसर है चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके अपना आंसर दे दीजिएगा। जैसी कोट कंडारा, एनीवन। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना घबराने वाली बात है ही नहीं। ax² है, x² वाला है, और है कोई ये x² वाला, और है कोई x² वाला, कोई नहीं है। तो इसको हम एक साथ रख देंगे 3ax² और प्लस 6ax²। फिर माइनस 5a² और a² वाला और है कोई, यस ये है, प्लस 7a²। फिर हम देखेंगे इसमें और माइनस ax² वाला है कोई, तो ax² यस ये है ax² तो माइनस 13ax² माइनस 4ax²। तो बस अब इसको सॉल्व कर देना। 6 और 3 9 ax²y, वैसे ही माइनस प्लस माइनस तो प्लस का 2a²xy और माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 17axy का होल स्क्वायर। तो दिस इज आवर सिंपल आंसर। इसमें इतना कुछ नहीं था जो आप घबरा रहे थे। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन का रंग रूप देख के आप लोग डर गए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा। कुछ भी इसमें सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं था कि आपको नहीं आता होगा। ठीक है, अब इसमें हम नए टॉपिक पे आते हैं जो कि आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं, फॉर्मुलेज जो होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब कैसे क्या है वो देखेंगे। फॉर्मूला होता है एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। और बुक में ये भी लिखा जाता है a², ये 2ab बीच में लिख देते हैं, प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, फिर है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो है आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। और बुक में ये भी लिखा जाता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ये क्या है, ये बस आगे पीछे कर दे रहे हैं। 2ab को बीच में लिख देते हैं और b² को कॉर्नर में लिख देते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो a² माइनस b² है। इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो इन दो में। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये केवल a का स्क्वायर और b का स्क्वायर इंडिविजुअली अलग अलग है। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। जब कभी भी हमें चीजें इस तरीके में दिखती है तो हम इनको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करनी है ये भी आपको भी बताया जाएगा। तो फिलहाल पहले आप क्या करें, पहले आप इसको जो है नोट कर लें फॉर्मुलेस को, फिर इस पे जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। ठीक है, फिर जो इसमें क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये नोट कर लें। चलिए, तो ये तीन फॉर्मुलेस हमारे पास हैं।
इन फॉर्मूलेस पे कैसे क्वेश्चन को किया जाता है वो आपको अभी यहाँ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें हर एक का एग्जांपल हम लेके चलते हैं। तो पहला अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 3a प्लस, या फिर आप इसको बोल दो, इसको आप लिख लीजिए 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर। आपके पास आ गया कि इसको सिंप्लीफाई करें। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं अब देखेंगे आप। तो ये a की तरह काम कर रहा है, ये b की तरह काम कर रहा है। देखो ये a की जगह है, ये b की जगह है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये बन रहा है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बने, जब भी किसी का होल स्क्वायर हमसे पूछा हो, तो आप क्या करेंगे, तो हम आप यहाँ लिखेंगे। लिखने का तरीका हमारा ऐसा होगा, यूजिंग आइडेंटिटी ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखो हम ये आइडेंटिटी यूज करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ बता दिया। तो a की जगह 4a रखेंगे। देखो 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो a की जगह 4a का स्क्वायर, b की जगह 3b का स्क्वायर प्लस 2a की जगह 4a और b की जगह 3b, ठीक है, 4a और 3b, क्लियर। तो अब ये हमने फॉर्मूला कर दिया, अब इसको सॉल्व कर दो। अब तो आपको आता है 4a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर रहता है 9 और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, फिर 2ab, 2 4 8, 8 3 24 और यहाँ जाएगा ab। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 16a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 24ab। तो इसको जब हमने एक्सपेंड किया, कुछ नहीं है, यहाँ आप देखो a की जगह रखा हमने 4a और b की जगह रखा हमने 3b, सिंपल। a की जगह रखा हमने 4a और b की जगह रखा हमने 3b, ठीक है। तो a 4a प्लस 3b 4a स्क्वायर, ये आपको समझ में आया, ये कॉपी कर लें। फिर उसके बाद दूसरा इसका तरीका एक और आपको बताएगा कि इसमें जो है, तो यहाँ पे अगर जैसे आपके पास आ जाता है 102 का स्क्वायर आपको निकालना है, 102 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करके आप इसका स्क्वायर निकालो, है ना। क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा आएगा, क्वेश्चन आ सकता है यूजिंग आइडेंटिटी या फॉर्मूले का यूज करके, आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड 102 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और फॉर्मूला यूज इसलिए भी करना है क्योंकि वो ज्यादा इजी भी हो जाता है। जब बजाय इसके आप 102 इंटू 102 करोगे, ये काफी लंबा होगा प्रोसेस और गलत भी इससे आंसर आ सकते हैं, बट इससे नहीं आएगा। तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे। तो यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह 100, b की जगह 2 रख दोगे। तो आप यहां लिख दोगे हेयर a इक्वल्स टू 100 और b इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 2, ठीक है। a इक्वल्स टू 100 और b इक्वल्स टू हम 2 ले रहे हैं, तो आप यहां हो जाएगा, तो यहां आप लिख देंगे 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको आपने 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहां फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, फॉर्मूला हमेशा ऊपर से देख के, प्लस b का स्क्वायर, b है आपका 2 और 2ab, 2a की जगह 100, b की जगह 2। तो 100 का स्क्वायर 1000, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये रहेगा 2 2 जा 4 इंटू 100। तो जब आप इनको जोड़ोगे, हम जोड़ेंगे कैसे, 1000 ऐसे लिख दो, ठीक है, 10,000, फिर 400 ऐसे लिख दो और फिर 4 ऐसे लिख दो, तो 40404। तो ये आ जाएगा 10404, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे।
और एक तीसरा एग्जाम्पल जो आपके पास बच जाता है, तीसरा भी आपको बता दूं, अगर आपके पास आ जाता है हमें निकालने के लिए a माइनस टू बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आप इसको फाइंड करो। तो आपको पता है आप क्या यूज करने वाले हो यहाँ पे, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में आप देखोगे तो फॉर्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कुछ भी अंतर नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बस प्लस प्लस वाले में प्लस 2ab है और माइनस वाले में माइनस का 2ab है, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में आता है, ऊपर भी नीचे भी, बस प्लस 2ab और माइनस 2ab, माइनस वाले में माइनस 2ab है, प्लस वाले में प्लस का 2ab है। तो इसमें फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप a की जगह, यहाँ a की जगह तो a ही है, तो a स्क्वायर प्लस b की जगह यहाँ 2b है, प्लस का 2b स्क्वायर, फिर माइनस 2a कितना है a, और b की जगह क्या लिख देंगे 2b। a की जगह a ही है और b की जगह 2b हमने लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4, 4b स्क्वायर और माइनस 2 2 जा 4 और ab, तो माइनस 4ab। तो इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab। इसको कॉपी कर ले पहले। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं और यहाँ क्वेश्चंस अभी जीआईसी मोहन निरवानी जो आगे कॉपी दिखा रहे थे तीनों, इनसे आंसर्स लूंगा, आप दोनों से आंसर लूंगा मैं, तीनों से। तो ध्यान से अपनी जो ये बदतमीजियां हैं इसको थोड़ा साइड में रख के क्वेश्चंस करना, ठीक है, अदरवाइज मजबूर मत करना कि आपके स्कूल को यहां से कॉल किया जाए। तो पहले फाइंड करना है आपको 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, दूसरा है 103 का होल स्क्वायर, और तीसरा है आपका यहाँ पे 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। आंसर कैसा भी आए, गलत आए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप करो, ठीक है, गलत आया एटलीस्ट ट्राई करो। चलिए भाई, जैसी मोहनी द्वानी से आंसर आया, बोलिए। 4x स्क्वायर, हाँ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ठीक है, पहले का आंसर, दूसरे का सर दूसरे का 10,609। 10,609 खुद से 609 करा है, यस सर। ठीक है, और सर उसके बाद 16p स्क्वायर, 16p स्क्वायर 16 और q 9q स्क्वायर सब प्लस 9q स्क्वायर माइनस 24pq। ठीक है, आपका नाम? सर प्रदीप सिंह परिहार। प्रदीप सिंह, यस सर, ओके। प्रदीप सिंह। जैसी मोहनी द्वानी। और भाई किसी और के आंसर? कोट कंडारा, चलिए, वेरी गुड बेटा, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, जी बोलिए। सर पहले का आंसर है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ओके, सेम आंसर है, ठीक है, नेक्स्ट। बोलते रहो, आप बोलते रहो। 10,000 सर हाँ। दूसरे का 10,609। हाँ, 10,609, तीसरे का है? ठीक है। तीसरे का है 9p स्क्वायर, तीसरे का क्या है? 9p स्क्वायर 9p स्क्वायर
plus 9a square 9p स्क्वायर plus 9a square प्लस plus 9a 9a स्क्वायर square. Yes, sir. प्लस 9a स्क्वायर Minus 18pa. माइनस 18pa। Yes, sir. अच्छा ठीक है, आपका ये आंसर मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। 9p स्क्वायर प्लस 9a माइनस 18pa। ठीक है, फिर से बोलेंगे वाला आंसर, लास्ट वाला सही लिखा है आपने। सही लिखा है। ठीक है, 9p स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 18pa। ठीक है, ये बेटा q है। ठीक है, चलो आप a मान लो, इसको यहाँ से a दिख रहा होगा, ये a देख लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और ठीक Sorry, है, sir. आपका नाम, आपका कल भी नाम क्या है आपका? सर आ रहा हूँ। आरव, आरव, यस आरव। ठीक है, और कोई है? रीठा काल, कोई नहीं है। चलिए आइए देखेंगे कि कौन सा आंसर आपका सही है और कौन सा आंसर आपका गलत है। तो पहला है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो आइए इसको देखते हैं। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया? यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे यूज करेंगे, a की जगह रखेंगे 2x का स्क्वायर, b की जगह रखेंगे 3y का स्क्वायर, और 2a की जगह 2x, b की जगह 3y। ये अच्छा, यहाँ तो लिखा नहीं 2x प्लस। ठीक है, फिर 2x का होता है 4x का स्क्वायर, 3 3 जा 9y स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12x। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। तो यहाँ देखा जाए तो दोनों के आंसर सही हैं, प्रदीप और आरव के। फिर 103 का स्क्वायर, तो 103 का स्क्वायर हम यही कर लेते हैं। चलो 103 का स्क्वायर यही कर लो भी। फिर दूसरा है 103 का स्क्वायर, तो 103 के स्क्वायर को हमने ब्रेक किया होगा 100 प्लस 3 के स्क्वायर में। तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप यहाँ बताओगे a है आपका 100, b है आपका 3, इससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। तो a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 2a की जगह 100 और b की जगह 3। तो ये आएगा 1 2 3 4, 3 3 जा 9 और 2 3 जा 600 0। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 10609। तो यही आंसर आप दोनों का भी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर। अब आ जाते हैं तीसरा, हम यही कर लेते हैं 4p माइनस 3q का स्क्वायर, या a का मान लो, a या q आप कुछ भी मान लो वेरिएबल्स। तो ये q है वैसे, तो 4p, तो आप लिखोगे यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो हम यहाँ पे 4p माइनस 3q का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 4 मतलब a मतलब 4p का स्क्वायर प्लस b मतलब 3q का स्क्वायर माइनस 2a मतलब 4p, b मतलब 3q। ठीक है, तो उसको जब आगे सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16, p का p स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 q स्क्वायर, और वैसे ही माइनस 2ab। तो 2 4 जा 8, 3 जा 2 4 जा 8, 3 जा 24, तो माइनस 24 pq, ये हमारा आंसर। तो इसमें केवल ये आंसर सही है और ये आंसर गलत है। तो ये हमारा आंसर बेटा, ये 4p और 3q मुझे समझ में नहीं आया, आपने कैसे इसको कर लिया, ये चीज समझ में नहीं आई आरव आपकी,
ये 9p² तो ठीक है, ये 9, ये वाला 9 तो ठीक है, बट ये कैसे आ गया? 4 का स्क्वायर 9 थोड़ा ना होता है, यहाँ 4 है ना, ठीक है। तो हल्की सी मिस्टेक आपसे होगी, बट कोई बात नहीं, तीनों के आंसर, दोनों के आंसर यहाँ, प्रदीप के तीनों आंसर यहाँ सही है, और आरव के, और जो आरव के हैं, आरव के 2 आंसर हमारे सही हैं, ठीक है। चलिए, एंड वेरी गुड प्रदीप एंड आरव, दोनों के लिए। तो दोनों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए ऑन द काउंट ऑफ 3। जितने भी स्कूल्स हैं, दोनों आरव और प्रदीप अपनी सीट पे खड़े हो जाए ताकि सारे स्कूल्स आपको देख पाए। यहां से स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा, जूम स्क्रीन जूम कर दी जाएगी ताकि सारे स्कूल्स आपको देख पाए। दोनों बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं, हल्की सी गलती हुई है आरव से, बट आगे जाके आप उसको सुधारना। तो ऑन द काउंट ऑफ 3 सारे बच्चे प्रदीप और आरव के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3, सारे बच्चे कम ऑन, चलिए शाबाश। गुड, चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जरा मेरे को सब अगर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, अब थोड़े अलग तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी मिले। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि 53 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 40, इसको मान लो 48 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर माइनस 58 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? या फिर आप इसको (47) का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर माइनस 47 का स्क्वायर है, तो इसको कैसे हम करेंगे? चलिए यहां भी आप आइडेंटिटी यूज करेंगे इसको। देखो बच्चों, अभी अच्छा कर रहे हैं अगर, तो अच्छी बात है। चलिए आंसर आया। देखिए इसमें क्या करेंगे, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप इंडिविजुअल ना निकाल के, यानी कि आप 53 का स्क्वायर अलग निकाल रहे हो, फिर 47 का स्क्वायर अलग निकाल रहे हो, फिर माइनस कर रहे हो, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 53 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 5 15 दूनी 30, ये आएगा। फिर 47 का आप करोगे तो इसका भी कुछ स्क्वायर आएगा, फिर इनको माइनस करोगे। तो हम वो चीज यहां ना करके हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग, इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। जब इस तरह से आपको, कभी भी आपको इस तरह से कहीं कोई चीज दिखे तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। और कभी कभार आपको ये उल्टा भी मिल जाता है, ए प्लस बी माइनस बी मिल जाता है, आगे सीखेंगे उसको, बट फिलहाल अभी इस पे फोकस करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा, ए क्या है यहाँ पे, ए को मान लो आप 53, 53 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 53 है और बी स्क्वायर क्या है 47। तो बस ए प्लस बी ए माइनस बी आप करोगे, ए 53 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो जब भी ऐसा होता है यानी कि, तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी यूज करते हैं। 53 का स्क्वायर माइनस 47 का स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी 53 प्लस 47 और 53 माइनस 47। तो 53 प्लस 47 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 100, और 53 में से मैं 47 को माइनस करूंगा तो हो जाएगा 6। तो ये इसको जब करोगे तो 600 आंसर आ जाएगा, देख लो। और अगर आप दूसरे मेथड से करोगे यहाँ पे, तो आप 53 का स्क्वायर निकालोगे पहले, तो 53 का स्क्वायर मतलब 53 इंटू 53 करोगे, 3 3 9, 3 5 15, 5 3 15, 1 कैरी, तो 9 5 5 10, 2709 आ जाएगा। फिर 47 का अलग निकालोगे, तो 47 इंटू 47 हम करेंगे तो 7 7 49, 4 कैरी, 7 4 28, 28 और 4 32, वैसे ही 4 7 28, 2 कैरी, 4 4 16, तो 9 8 2 10, 8 3 11 12 और 1 2209। तो जब मैं 2709 में से, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, 8 2 10 और
तो 8 3 क्या 12 और ये आज वैसे ही आपका ये आ जाएगा 2709 और ये आएगा 2809। देखो स्क्वायर निकालना आपको पहले भी सिखा रखा है मैंने। तो 2809 और 2209 में जब आप माइनस करोगे तो 9 में से 9 0, 8 में 2 गए 6। यहाँ इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर 600 आएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपको ये तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमको आइडेंटिटी यूज कर देनी है। जब भी इस तरह का आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार इनको प्लस करो, एक बार इनको माइनस करो, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चन करेंगे। कल इस पर हम और प्रैक्टिस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चनों में। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।